क्या आपने ये सोचा है कि स्पेस में भी कोई बच्चा पैदा हो सकता है? और क्या आपको पता है कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? नहीं तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवंबर 2011 से अंतरिक्ष में इंसानों की लगातार उपस्थिति रही है। अंतरिक्ष में हमेशा कम से कम एक इंसान तो रहा ही है। हालांकि यूरी गॉगरिन अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले इंसान के बाद अब तक केवल तकरीबन 600 प्लस लोग ही अंतरिक्ष में गए हैं। इसीलिए हमने ये तो काफी हद तक पता कर ही लिया है कि हम बाहरी अंतरिक्ष में तैरते हुए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम उस वातावरण में पैदा हुए इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो भी एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं वो पहले धरती पर पूरी तरह से ट्रेंड होके जाते हैं। उन्हें अंतरिक्ष की कंडीशन के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन एक मानव शिशु के पास किसी भी तरह की योग्यता नहीं होती, जिससे उसका जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मान लो अगर किसी तरह से वो बच भी जाएगा तो भी ये बेहद ही कम संभावना होगी कि वो एक स्वस्थ शिशु होगा। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के सतह से 3,84,400 किलोमीटर दूरी है, लेकिन फिर भी इंसान पृथ्वी से अब तक सबसे दूर चंद्रमा पर भी गए हैं। वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर करता है, जो चंद्रमा से दूरी का केवल लगभग 0.1% जितना ही है। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री बाहरहीनता का अनुभव करता है, इसलिए बच्चे के जन्म को कहीं और दूर ना ले जाके हम इसे स्पेस स्टेशन तक ही सीमित रखेंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष में बच्चे को गर्भ धारण करना जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति लोगों के लिए इंटीमेट होने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराएगा। अगर मान लो सफल इम्प्लांटेशन हो भी जाता है तो समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मानव शुक्राणु कोशिकाओं को अंडे तक पहुंचने के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है, जिससे अंतरिक्ष में अंडे का फर्टिलाइज होना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन सफल हो जाता है तो मां के शरीर से भ्रूण तक तरल पदार्थ के उचित प्रवाह के बिना भ्रूण का बच्चे के रूप में परिपक्व होना ज्यादा कठिन हो जाएगा, और बच्चे के जन्म के बाद मोशन सिकनेस बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए एक बड़ी समस्या होगी। जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में हमारे इनर ईयर में फ्लूइड, जो हमारे शरीर में संतुलन के परसेप्शन के लिए जिम्मेदार होते, बस इधर उधर तैरने लगेंगे। अंतरिक्ष में पैदा हुए बच्चों के लिए ये विशेष रूप से असुविधाजनक होगा जब वे वास्तव में पृथ्वी पर वापस आएंगे और गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करेंगे। अंतरिक्ष में पैदा हुए चूहों का पहले ही अध्ययन किया जा चुका है और ये देखा गया है कि उन्हें बाहरहीनता के आदी होने में कम समस्या थी। हालांकि उन्हें ओरिएंटेशन और बैलेंस के साथ तालमेल बिठाने में बहुत मुश्किल समय लगा। हालांकि दोस्तों, सौंदर्य की दृष्टि से अंतरिक्ष में जन्मे बच्चे थोड़े अलग दिखेंगे। हमारे शरीर में मौजूद सभी फ्लूइड्स गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे खींच जाते हैं, जो कि अंतरिक्ष में संभव नहीं होगा। वहां पैदा होने वाले बच्चे का शरीर फूला हुआ और चेहरा फूला हुआ होगा। अब क्योंकि अंतरिक्ष में हार्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ता, इसलिए ये कमजोर हो जाएगा और हमारे शरीर में खून की भारी मात्रा में कमी हो जाएगी, जिससे हम पीले और कमजोर हो जाएंगे। हमारे ऊपरी शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी आंखें उभर जाएंगी और हमारा ब्रेन अपनी काम करने की क्षमता को खो देगा। जीरो ग्रेविटी का हमारे कंकाल और हमारे मांसपेशियों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी रीढ़ की हड्डी में विस्तार का अनुभव किया है, जिससे उनकी थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। कुछ लोग तो वापस आने तक लगभग 3% तक बढ़ सकते हैं, लेकिन हालांकि अंतरिक्ष में हड्डियां कमजोर जरूर हो जाती है। अगर अंतरिक्ष यात्री सख्त व्यायाम व्यवस्था का पालन नहीं करते तो वे मांसपेशियों और हड्डियों के मांस को खो देंगे। ये खास तौर से बच्चों के लिए समस्याग्रस्त है, जिनसे रिकेट्स से पीड़ित होने और अनियमित आकार के कंकाल होने का हाई रिस्क होगा। और अंतरिक्ष में पैदा होने वाले बच्चे काफी सारी बीमारियों का शिकार होंगे। इसी वजह से बच्चे का जन्म हो भी गया फिर भी वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच पाएगा।